मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जतेंद्र सिंह, और वर्तमान में मैं पूरी करके आया वियतनाम की यात्रा, और मैं उसका विवरण आपको देना चाहता हूँ। और यदि आपका मन है वियतनाम जाने का तो ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी डाली गई सारी वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको जानकारी होगी कि मेरा यूट्यूब चैनल है एंजॉय माई टूर। और आइए फिर बढ़ते हैं कार्रवाई की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है गूगल पर हम कितने दिन जाना चाहते हैं, उतने दिन की कितनी ढूंढिए। मेरे हिसाब से 10 दिन कम से कम लगते हैं वियतनाम देखने के लिए। और उसको देखने के पश्चात आपका एक ब्यौरा मिल जाएगा गूगल पे। इतनी देखने के बाद उससे अपना मन बनाइए, और फिर चलिए सबसे यात्रा के लिए सबसे पहली कार्रवाई एक हवाई टिकट बुक करें और होटल बुक करें, ताकि आपको वीज़ा लेने में आसानी हो। वीज़ा लेने के लिए आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको वीज़ा घर बैठे ही मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और वीज़ा लेने के बाद में वीज़ा के लिए सबसे पहली शर्त यही होती है, आप जहाँ दिल्ली से चलते हैं हम तो फिर हमने पहले वीज़ा हवाई टिकट ली, होटल बुक किए, वीज़ा लिया, फिर करेंसी की नंबर आया तो हमें डोंग मिल गए, तो फिर हमने अपने रुपए को डोंग में कन्वर्ट कर लिया। तो डोंग भी चलते हैं, तो USD डॉलर भी वहाँ पर चलते हैं। आप कोई भी ले जाइए, आप जा सकते हैं। आप जब भारत में बैठे हुए बुकिंग करेंगे तो भारतीय रुपए से आप बुकिंग कर सकते हैं। उससे उससे आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका इंडियन रुपया चलता है, और उसके लिए फिर आपने जो वीज़ा लेना है उसमें आपको होटल बुकिंग और सारी बुकिंग देनी है, तो वो भारतीय रुपए में भी हो जाएगी। तो भारतीय रुपए में सारी बुकिंग करने के बाद आपने वहाँ पर जो टूर करने हैं उसके लिए आप अकोड़ा और क्लुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आपको पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगा। कुछ टूर्स में दोपहर का खाना या शाम का डिनर भी होता है। तो आइए चले बढ़े इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सबसे पहले लेंगे फ़्लाइट। और जब रात की फ़्लाइट सबसे सस्ती होती है, आप स्काई स्कैनर ऐप का यूज़ कर सकते हैं सस्ती फ़्लाइट के लिए, और फिर आप बुक करें दिल्ली से मध्य रात्रि को 12:05 पे चलने वाली फ़्लाइट, जो 5:35 पे उतारती है हनोई में। हनोई में उतरने के बाद होटल की चेक इन होती है 2 बजे के लिए, इसलिए जा तो आधे दिन का टूर करें, और फिर जहाँ एयरपोर्ट से ही निकले सापा के लिए, और अगले दिन आकर 2 बजे फिर होटल को ज्वाइन करें। अब हनोई में रहते हुए सिटी टूर के साथ में ही जो है ट्रेन है जो बाजार बीच में से निकलती है, जिसको ट्रेन स्ट्रीट कहते हैं। और वहाँ पर मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जतेंद्र सिंह, और वर्तमान में देखने के लिए सबसे बायडीन पगोड़ा में, और यह इसकी प्रेसिडेंट हाउस है, सुंदरता देखते ही ओवल बनती है, और रीजन है, ओवलो, बहुत दूर दूर से और सैलानी देशों से आते हैं। और ये हम लिटरेचर है, वियतनाम में है। ओपेरा हाउस है, कई स्थान है जो सिटी टूर में आ जाते हैं। और सिटी से बाहर निकलने में कैटबा आइलैंड है, और हालोंग बे, और निन बिन का टूर है, उसमें बाइडिन का भी पगोड़ा है, मंदिर को कहते हैं। और उसके साथ में मुआ केव है, और घूमने के लिए तो आप हालोंग में रात रुकना चाहते हैं तो आप स्टीमर बुक कर सकते हैं, या डे स्टीमर में आप हनोई से बुक कर सकते हैं। वो शाम के 4 बजे हनोई से वापस आते हैं, तो 4 बजे आप होटल ऐसा बुक करें जो एयरपोर्ट के पास हो। हनोई का एयरपोर्ट नोबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपको वहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का ध्यान रखना है। जब आप हनोई से डनांग जा रहे हैं तो आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है, तो इसलिए पहले ही टैक्सी वाले को बोले कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाना है, और उसके बाद में आप चलेंगे डनांग। डनांग से उतरने के लिए आप टैक्सी बुक तो पहले भी कर सकते हैं ऐप पे किसी पे भी, और वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और यह बता दूं कि हनोई में सबसे बेहतर
जो है आप इंडिया से ग्रैब एक ऐप है उसको डाल के चले। ग्रैब ऐप डालने का सबसे सुविधाजनक काम हो जाता है वियतनाम घूमने का। आप ले सकते हैं उनसे मार्ट का सामान, ग्रैब मार्ट, ग्रैब कार, ग्रैब फूड, सब समाधान है एक ही ऐप पर। बस आपने एक क्लिक करना है और आप उबर से भी अच्छी टैक्सियाँ प्राप्त करेंगे, सुंदर, समय पर और पोलाइट ड्राइवरों के साथ में। आप आराम से घूमें पूरे वियतनाम में ग्रैब पर। डानांग में आकर आप हमाई के बीच देखें जो विश्व विख्यात है। आप गए मार्बल माउंट होते हुए हुई है जिसकी रात रंगीन होती है, जहाँ लाइटें जलाई जाती है। जैसे हम भारत में भी लाइट का करते हैं, वहाँ पर पेड़ों पे लाइट जाएगा, वहाँ के रिवर बांध को बहुत सजाया जाता है। हनोई में रात को हुई एन में रात को रुकना भी वो तो आप रुक सकते हैं। जहाँ आधा दिन बहुत होता है वहाँ से रात को वापस आ जाए, अपने होटल में ही ठहरे। इससे आपको बार बार होटल नहीं बदलना पड़ेगा। अगले दिन उठे, बाना हिल की तरफ चले, सनवर्ल्ड वालों का बाना हिल, जहाँ हथेली का पुल है जिसको गोल्डन ब्रिज कहते हैं, फूलों का पार्क है, केबल कार की सवारी है, उसके बिना वहाँ नहीं जाया सकता। 2 केबल कार है, एक सनवर्ल्ड के लिए और एक हथेली पुल के लिए। आइए घूम के आइए, आ जाइए अपने होटल में और आनंद लीजिए बियर का। विश्व में सबसे सस्ती बियर यदि किसी ने देखनी है तो आइए हनोई, डानांग और साइगोन में। बिया हनोई, बिया टाइगर और बिया साइगोन और बिया लाओ, बहुत सारी बियर मिलती हैं वहाँ पर और आप आनंद लीजिए एकदम ठंडी बियर का। उतारिए अपनी थकावट और ग्रैब से मंगाइए ऑनलाइन भारतीय फूड और आपके मज़े ही मज़े। और उसके बाद में डानांग से चलिए एयरपोर्ट डोमेस्टिक पर और आगे बढ़िए साइगोन। साइगोन में उतरने के बाद चलिए अपने होटल में और यात्रा करिए मेकांग डेल्टा की, एक सुंदर जगह, रिवर और आप देख सकते हैं समुद्र के भारतीय बीच समय का जोड़। अनुसार और वहाँ पर अभी जो 5 जंगल बजे बना है हुआ है और बम्बू यहाँ का, पर समय है 6 उसके बज बीच के में 25 नौका, मिनट का। स्टीमर और और मोटर बोट यहाँ पर आनंद लें। वापस अंधेरा मुड़े हो शाम चुका को है, होटल आ इसीलिए गए। यहाँ की गाड़ियों अगले को दिन चले कूची 1.5 टनल घंटा पर। आगे बढ़ाया दोपहर गया है। 2 टूर होते हैं, सवेरे और शाम का। सवेरे के टूर में कूची टनल देखे, जब वियतनामियों ने अपने युद्ध में वियतनाम में टनल बनाई थी अपने बचाव के लिए। इसमें मिलिट्री का हेडक्वार्टर था और सारा और दुश्मनों से छुपने के लिए जगह बनाई गई थी और सारे काम उसी में ही होते थे। उसी में अस्पताल था, यदि किसी को चोट लग जाती थी तो उसमें उतार लिया जाता था। इसलिए साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में भी लड़ाई हुई और उसके बाद अमेरिका से भी लड़ाई हुई है। तो पूछी टनल देखिए, वापस मुड़िए, घर आइए, शॉपिंग करिए, बैंथान मार्केट, साइगोन मार्केट की कुछ गलियों में भी करिए शॉपिंग और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और शॉपिंग करने के बाद एक शाम बुई वैन में बियर का लुत्फ़ उठाइए। आप जब शाकाहारी है तो ध्यान से खाना खाइए। यदि आप भारतीय भी है और आप मांसाहारी भी है तो ध्यान रखें, मांसाहारी में आपको किसी भी होटल के लिए या उसके लिए बुकिंग करते वक्त ही अपनी इटनरी में लिखे कि नो पोर्क नो बीफ बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। आप देखेंगे शाम के समय में इतनी भीड़ हो जाती है, सभी फुटपाथ पर छोटी छोटी कुर्सियाँ और स्टूल रखे होते हैं। आपको बचाव करना है अपना स्वयं का, इसलिए भाषा की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हो सके तो आप इंग्लिश वियतनाम या हिंदी वियतनाम की ऐप डाल कर चले, जिससे आप जो बोले तो उनको दिखा दें, कन्वर्शन होके वो भी ऐसे ही करते हैं।
यदि उनको तुम्हारी बात समझ नहीं आती तो तुम बोलो और वो फिर अपनी भाषा में उसको पढ़ लेते हैं। तो ये इस तरह घूमने के बाद में वियतनाम में सिटी टूर करने के लिए बैंतान के साथ में गाड़ियाँ चलती है, ई बुकी चलती है, उसको बुक कराएं। आप वियतनाम में देखें, आपको खाएं पिए घूमें, थकावट उतारे, मालिश करवाएं। सब कुछ करने के बाद में अपना सामान पैक करें, खरीदा हुआ सामान पैक करें और फिर चले एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ले दिल्ली की फ़्लाइट। और दिल्ली की फ़्लाइट में जरा शाम की फ़्लाइट है तो आपको मील बुक करना है और फिर आपको आके दिल्ली उतर जाना है। समय में 1.5 घंटे का फ़र्क है। जब दिल्ली में 12 बजते हैं तो वहाँ पर 1:30 बजता है। इस बात को भी आपने ध्यान करना है। टिकट बुक करने के समय जो भारत की समय होता है वो फ़्लाइट जाने का वो भारतीय समय होता है, और जब फ़्लाइट उतरने का समय होता है हनोई में वो वियतनाम का समय होता है। और जब वियतनाम से आप फ़्लाइट लेते हैं डनांग की तो जो समय दिया होता है वो वियतनाम का ही होता है और पहुंचने का और उतरने का समय एक ही होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना है। कुछ चीज़ों को ध्यान रख के कोई ऐसी चीज़ ना खरीदें, ना लेके जाए जिससे आपको परेशानी हो। और सब बातें जानने के बाद में आपको कैसा लगा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मेरे से और मैं आपका जवाब दूंगा। और आप मेरे इसके लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इसलिए मेरे को मैं आपको और अधिक वीडियो किसी देश की डालता हूँ वह वो भी देखें। और इसके साथ ही मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जितेंद्र सिंह आपसे विदा लेता हूँ। आप मेरे चैनल में बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वियतनाम की डाली की सारी वीडियो आप देखें, लाइक करें। यदि आपको वियतनाम जाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मैं आपका गाइड बनने को तैयार हूँ। मैं दिल्ली में बैठा हुआ आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको कितने बजे कहाँ जाना है, कौन सी ऐप पर बुकिंग करनी है, सब जानकारी दूँगा। ये आपका बजट कैसा है ये आपको जानकारी देनी होगी। आपको इटली में कितने दिन चलना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और आइए मजबूती के साथ अपना पैकेज बनाएं, स्वयं एक्सप्लोर करें। हाँ आपने आप मगजमारी करें वियतनाम की भाषा के साथ में और हिंदी वियतनाम या अंग्रेजी वियतनाम के साथ में। टूर ऑपरेटरों के उंगली पकड़ के चलना कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें कभी ऐसी प्रॉब्लम आती ही नहीं है आपको और आप आराम से घूम के आ जाते हैं, जो उन्होंने दिखाया देख लिया। और जब आप स्थानीय भाषा के लोगों के साथ में वार्तालाप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा आनंद आएगा। आप कुछ यादें समेटेंगे उनके साथ में कि आपने क्या कहा, उसने क्या कहा। तो इसके साथ में चिन चाओ मैं आपको नमस्कार करता हूँ और इस जगह अब अंत तक बने रहे। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर, और वियतनाम देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ की जो एक्टिविटी है उसको आप देखें। Chiều quanh năm tình quê hương mời anh ghé thăm em mùa lúa chín vui rộn ràng đêm họ đời gần vui gần hai rừng giang lệ bao ba trăm gió và cây
miên 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 lúa thơm nhã phương hai ôi 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 nhịp dòng âm hò vang vang anh nói những gì anh những đêm trời xanh dài của giang